नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे है। बहुत जोर शोर से भारत में भी जो है क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। और मुझे लगता है दुनिया का केवल एक धर्म को छोड़ करके बाकी सभी धर्म आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्यार मोहब्बत की भावना रखते हैं और उनको जो है बहुत एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म को हर किसी ने विरोध किया है, चाहे क्रिश्चियन रहा हो, चाहे जो है इस्लाम रहा हो, लेकिन हिंदू धर्म से ही सब धर्म पैदा हुए हैं, इसलिए जो है हिंदू धर्म सबको जो है अपना मान के चलता है। तो दोस्तों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े कवि भी रहे हैं और बहुत बड़े राजनेता भी रहे हैं और विश्व राजनेता भी रहे हैं। तो जो उनकी सोच थी, जो उनका देश के प्रति प्यार था, जो उनका समर्पण था, वो किसी भी तरीके से जो है भुलाया नहीं जा सकता है। और उनका बहुत ही मान सम्मान था, चाहे विपक्षी पार्टी रहे हो, चाहे स्वदेशी पार्टी रहे हो, चाहे जो है अपना देश रहा हो, चाहे विदेश रहा हो, और चाहे पाकिस्तानी क्यों न रहा हो। पाकिस्तान की एक पत्रकार ने बोला लेडीज़ पत्रकार थी, उन्होंने बोला था मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ, क्योंकि वो कुंवारे थे, लेकिन बोला मुझे बदले में जो है कश्मीर चाहिए, मुंह दिखाई में। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो है दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। और एक वाक्य और होता है, जब वो नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं लाहौर में से यात्रा पे, तो नवाज शरीफ बोलते हैं आप इतने पॉपुलर हैं कि अगर पाकिस्तान में भी जो है आप जो है टिकट लेते हैं तो पाकिस्तान में भी आप जीत जाएंगे। तो बोलने का मतलब है उनकी महान विचारधारा थी, और जिस पार्टी का उन्होंने संचालन किया, जिस पार्टी के वो पहले अध्यक्ष रहे हैं, वो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। और उसमें हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं भूल सकते हैं। इसके पीछे जो है बहुत बढ़िया सोच विचार है, देशभक्ति का सोच विचार है, चाहे कोई कुछ भी बोले। और उसी चीज़ को आज जो है हमारा देश आगे बढ़ा रहा है, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, और चाहे जो है सीएम योगी जी और अन्य सीएम हैं बीजेपी के, और जो देश के जो है पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो सच्चाई ने की ईमानदारी वफादारी में यकीन करते हैं उसके लिए। दोस्तों, कल जो है आपको मैंने श्रीमद् भगवद गीता के जो है कुछ श्लोक और उनका अनुवाद करके दिखाया था, और उसको जो है मैं एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए अनुवाद करता हूँ। मेरी भी समझ में इतना वो नहीं है, तो मैं जो है इसके थ्रू अनुवाद करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो कल तक की कहानी में आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं सज चुकी हैं, कौरव सेना भी और पांडव सेना भी। तो धृतराष्ट्र ने जब संजय से पूछ रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो संजय बता रहे थे कि इस प्रकार से वहाँ पर सेनाएं सजी हुई हैं, और अभी जो है दुर्योधन जिस प्रकार से बातें कर रहा था, उसके बाद जो उसने अपनी सेना को बहुत ज़्यादा ताकतवर आंका, और जो पांडवों की सेना थी उनको जो है बहुत कमज़ोर आंका, क्योंकि उन पर इतना तजुर्बा नहीं था। तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। इसी चीज़ को आप आगे देखें। दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट जो है जब ऑन होता है, शंखाश्च भीर्यश्च पणवान् मुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तमुलो भवत्। पितामह ने तो शंखनाद कर महाभारत का आगाज कर दिया, जिसके तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग भी एक साथ बज उठे। इन सब की ध्वनि से माहौल में कोलाहल मच गया। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास कुरुक्षेत्र के रण पर लिखा जाना था। चुनौती
his conch shell. After that, the conch shells, drums, clarinets, trumpets, and horns were all suddenly sounded at the same time, and with this combined sound, there was uproar in the atmosphere. All the preparations were complete. On the battlefield of Kurukshetra, history was to be written. To challenge, Kuru and Pandava's descendants were standing opposite each other. कौरवों की तरफ से शंखनाद हो चुका था और अब बारी थी पांडव सेना की। सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर अर्जुन आसीन थे। जिस विशाल रथ की डोर किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी। अब जिसकी डोर खुद ईश्वर के हाथ में हो, उसे हार जीत की भला क्या चिंता। विपक्षी दल के बाद अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पितामह की तुलना में अर्जुन और श्री कृष्ण के शंख को दिव्य कहा गया है। ये दिव्यता अर्जुन के साथ ईश्वर और सच्चाई के होने का प्रमाण है। The Kauravas had already blown the conch shell. Now it was the turn of the army of the Pandavas. Arjuna was on a chariot pulled by white horses. The reins of the magnificent chariot was in the able hands of Lord Krishna himself. Now, how could one be worrisome over defeat or victory, whose strings bind the hands of God? After the opposition party, Arjuna and Sri Krishna also blew their divine conch shells. Here, the conch shells of Arjuna and Sri Krishna are said to be divine compared to that of grandfather Bhishma. This divinity पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को अलग अलग नामों से संबोधित करके बुलाया गया है, जो नाम उन्हें उनके दिव्य कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं। जैसे कि भगवान को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि एक समय पर उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए धन जमा करवाने में मदद की थी, जिस धन से उनके भाई यज्ञ करना चाहते थे। जबकि भीम को यहाँ वृकोदर कहा गया है क्योंकि वो अधिक खाते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए अति मानवीय काम एक आम व्यक्ति के बस से बाहर हैं। तो यहाँ भगवान या कहें ऋषिकेश ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीम ने पौंड नाम का अपना भीषण शंख बजाया। इस तरह इन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाकर दुर्योधन के सामने कड़ी चुनौती पेश की। निसंदेह शंखों की आवाज विपक्षी सेना के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी, लेकिन युद्ध तो अभी आरंभ होना था। in this verse, Lord Krishna, इसी को इंग्लिश में सुनिए। Arjuna and Bhima have been called by different names that they
have received due to their divine deeds. For example, Lord Sri Krishna is referred to as Rishikesh because he is the master of all senses. Arjuna has been called Dhananjaya because once he helped in conquering wealth for his elder brother, with which his brother wanted to conduct a ritual sacrifice. However, Bhima was here called Vrigodhar because of his big appetite. Also, the superhuman work done by him is beyond the scope of a common man. So here, Lord or Rishikesh blew his conch shell Panchajanya. Arjuna blew his conch, the Devadatta, and Bhim blew his terrific conch shell Bondra. In this way, by the sound of their divine conch shells, they presented a tough challenge before Duryodhana. No doubt, the sound of conch shells was enough to instill fear in the heart of the opposition army, but the war was yet to begin. अनन्त विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ऋषिकेश, धनंजय तथा भीम के बाद अंततः कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने विजय नाम का अपना शंख बजाया, जबकि नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक शंख बजाया। शंख ध्वनि बता रही थी कि अब वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिसकी मंशा से ही सब युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। After Rishikesh, Dhananjaya and Bhima, at last Kunti's son King Yudhishthira blew his conch shell named the Ananta Vijaya. Nakula blew Sughosha and Sahadev blew Mani-Pushpak. The conch shell sound was indicating that they are now completely ready for war, for which they have all gathered on the battlefield. आश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् महान धनुर्धर काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, कभी ना पराजित किए जाने वाले सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के पुत्र आदि सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में मौजूद संजय ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में हो रही गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्हें बताया कि किस तरह हर किसी ने अपना अपना विशेष शंख बजाया। ये शंख ध्वनि उनके अंदर छुपे आत्मविश्वास को उजागर कर रही थी। और भला भगवान श्री कृष्ण का साथ पाकर किसमें यह हौसला नहीं आता? वैसे भी हर किसी को जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए होता है जो उसे हिम्मत, हौसला दे सके।
युद्ध लड़ने को अब हर कोई तैयार था, जिसका प्रदर्शन वो कर चुके थे। The king of Kashi, an excellent archer, Shikhandi, great warrior, Drishtadyumna, Virat, and Satyaki, the indomitable Drupada, the son of Draupadi, and the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. Sanjay, present in the room of King Dhritarashtra, made him aware of the activities happening on the battlefield. He told him how everyone blew their specific conch shells. This conch shell sound was revealing the hidden self-confidence within them. Who does not get encouraged after being with Lord Shri Krishna? Everyone wants to be in the company of a person who can give them courage in their life. Now, everyone was prepared for the war, the readiness for which they already demonstrated. सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभाश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो संजय अपने शब्दों के माध्यम से परिस्थिति की गंभीरता का वर्णन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, पांडव सेना के महान योद्धाओं के शंखों से निकली ध्वनि ने तो धरती और आकाश तक को गुंजायमान कर दिया है। संजय बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि ये ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण है कि इसको सुनकर आपके यानी धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय तक भी विदीर्ण हो गए हैं। यकीनन इस पहलू को जानकर पिता धृतराष्ट्र का हृदय अपने पुत्रों के प्रति व्याकुल हुआ होगा। हार के डर ने भी उन्हें सताया होगा। जबकि कुछ वक्त पहले तक दुर्योधन अपनी सेना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब पांडव सेना के सिर्फ शंखनाद भर ने उनके हृदय में कंपन पैदा कर दी, जबकि युद्ध तो अभी आरंभ होना था। While describing the severity of the situation in his words to King Dhritarashtra, Sanjay says that, O king, the terrific sound emanating from the conch shells of the great warriors of the Pandava army has thundered across the earth and the sky. Sanjay explains clearly that this sound was so deafening that after listening to it, the hearts of your अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडव सेना द्वारा युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका था। अब बारी थी युद्ध शुरू होने की, जिसके लिए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया। यहाँ संजय इस बात का वर्णन करना नहीं भूले कि जिस रथ पर अर्जुन सवार है, उसके ध्वज पर हनुमान का चिन्ह बना है। साथ ही अर्जुन को कपिध्वज नाम से भी जाना जाता है। युद्ध स्थल पर हनुमान की उपस्थिति इस बात को उजागर करती है कि वो यहाँ अपने प्रभु राम, जो कि इस युग में श्री कृष्ण बनकर आए हैं, उनका साथ निभाने आए हैं। यानी
अर्जुन के रथ पर भगवान राम, कृष्ण और उनके दास हनुमान का अस्तित्व मौजूद था। यह श्लोक परिचय करवाता है उस मोड़ का जहां से अब अर्जुन श्री कृष्ण वार्ता का दौर शुरू होना है। हाथ में धनुष संभाले अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर देख भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य बोले। The sons of Dhritarashtra and the Pandava army have made the clarion call. Now it was the turn of the war to begin, for which Arjuna, the son of Pandu, has raised his bow. Here, Sanjay did not forget to describe that the flag of the chariot of Arjuna bears an insignia of Hanuman, the revered monkey god. Also, Arjuna was called Kapi Dwaja. Kapi means monkey and Dwaja means flag. The presence of Hanuman on the battlefield reveals that he has come here to follow his Lord Rama, who is Sri Krishna in this birth. Furthermore, it implies that there was an existence of Lord Rama, Krishna and his servant Hanuman on Arjuna's chariot. This verse introduces the turning point from where the dialogue between Arjuna and Sri Krishna is about to begin. With a bow in hand and while looking towards the sons of Dhritarashtra, Arjuna said this sentence to Lord Krishna. दोस्तों, अब जो है अर्जुन जब अपने सामने जो है अपने जो उसके दुश्मन सेना है उसमें अपने रिश्तेदारों को देखता है, पितामह को देखता है, गुरु द्रोण को देखता है, भाइयों को देखता है, अनुज को देखता है, तो उसको लगता है कि मैं कैसे इनके साथ में लड़ूं, मैं तो इनके साथ में जिया हूँ। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान जी जो है किस प्रकार से उपदेश देते हैं, किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, इसको अगले श्लोक में अगले वीडियो में बताऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।